बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज शब मेराज के सिलसिले में मैं आपको कुछ पैगाम देना चाहता हूँ। सामीना, आपने अक्सर उलमा की तकरीर को सुना है कि वो ये बताते हैं कि सरकार को मेराज कैसे हुई, बुराक लाया गया और बुराक की रफ्तार ये थी और वो बुराक खच्चर की तरह था। मस्जिद अक्सा के अंदर सरकार ने नमाज पढ़ाई और बहुत सारी ऐसी चीज़ें ऐसे वाक़े को, मेराज के वाक़े को बयान करते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, मैं आपको ये बातें बताना चाहता हूँ कि जो अहम वाक़यात मेराज की रात पेश आए, आज मैं वो आपको बताना चाहता हूँ। और जिन वाक़यात को हम पढ़ें तो हमारी ज़िंदगी संवर सकती है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जब मैं पहले आसमान पे गया तो मैंने एक ऐसे ग्रोह को देखा कि जो एक साथ फसल बोता है और दूसरी साथ काट लेता है। एक लम्हा उसने फसल बोई है, दूसरी लम्हा उसने काट ली है, तो अल्लाह पाक उसको एक दाने में से एक ही लम्हे के अंदर 100 फल अता फरमाता है। मैंने जिब्राइल से पूछा, क्या जिब्राइल ये कौन लोग हैं? तो जिब्राइल अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह, ये वो लोग हैं कि जो इबादत, सदका और खैरात और अपना माल खर्च करते थे अल्लाह की रज़ा के लिए। अल्लाह ने इनको ये मुकाम अता फरमाया है। इसी तरह जब हुज़ूर अलैहिस्सलाम थोड़ा आगे गए, देखते हैं कि एक जमात है, फरिश्ते पत्थर लेकर उनके सरों को कुचल रहे हैं। उनके सर कुचले जाते हैं, फिर उनके सर सही हो जाते हैं, फिर उनके सरों को कुचला जाता है, फिर उनके सर सही हो जाते हैं। हज़रत जिब्राइल से मैंने पूछा, क्या जिब्राइल ये कौन लोग हैं? तो अर्ज़ करते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वो लोग हैं कि जो नमाज जुमा तर्क करते, नमाजों के अंदर कोताहियाँ करते, जमात के साथ नमाज नहीं पढ़ते, गैर वक्त के अंदर नमाज अदा की, तो अल्लाह ने इनको ये सज़ा दी है कि इनके सर कुचले जाएंगे और ये सिलसिला जारी है। इसी तरह हुज़ूर अलैहिस्सलाम थोड़ा सा जब आगे गए हैं तो सरकार फरमाते हैं कि मैंने एक ऐसी जमात देखी कि जो भूखी, प्यासी और नंगी थी और फरिश्ते उनकी ज़बान को खींच रहे थे और उनको दोज़ख के ताम और उनको शराब पिलाई जा रही थी और वो बड़े शौक के साथ उसको पी रहे थे। फरिश्ते उनको हाँक कर, जिस तरह एक चरवाहा अपनी भैंसों को, भेड़ों को, बकरियों को हाँक के जंगल की तरफ लेके जाता है, फरिश्ते इस तरह उनको हाँक कर जहन्नुम की तरफ लेके जा रहे हैं। तो हज़रत जिब्राइल से पूछा, क्या जिब्राइल ये कौन लोग हैं? तो हज़रत जिब्राइल अर्ज़ करते हैं कि या रसूलल्लाह, ये वो लोग हैं कि जिन्होंने अपने माल की ज़कात अदा नहीं की। मेरे दोस्तों, आप देखें, ऐसे-ऐसे वाक़यात हैं मेराज के, लेकिन आपने ये नहीं सुने होंगे। इसी तरह सरकार अलैहिस्सलाम थोड़े से आगे जाते हैं, तो सरकार ने फरमाया कि मैं एक ऐसी जमात के पास से गुज़रा कि जिनके पास ताज़ा तरीन फल है, हर तरह के खाने मौजूद हैं और हर तरह की नेमतें, ताज़ा तरीन नेमतें मौजूद हैं, लेकिन उन नेमतों की तरफ नहीं देखते। दूसरी तरफ उनके पास गला हुआ बदबूदार गोश्त आता है और वो झपट कर उसकी तरफ जाते हैं जैसे शिद्दत की भूख लगी हुई है। हालांकि ताज़ा नेमतों की तरफ जाना चाहिए था, लेकिन उन ताज़ा नेमतों को छोड़कर, बेहतरीन नेमतों को छोड़कर वो उस गोश्त की तरफ जा रहे हैं जिससे बदबू आ रही है, जो गला हुआ है, और उसको बड़े शौक के साथ खा रहे हैं। तो मैंने पूछा है हज़रत जिब्राइल, ये कौन लोग हैं? तो हज़रत जिब्राइल अर्ज़ करते हैं कि ये वो लोग, ये वो मर्द और औरतें हैं कि जो अपना हलाल साथी छोड़कर हराम की तरफ जाते, बदकारी करते, तो ये अल्लाह उनको ये सज़ा दे रहा है। तो मेरे दोस्तों, अब देखें, इस ये ऐसे वाक़यात जब हम पढ़ेंगे तो हमारी ज़िंदगी संवर सकती है। इसी तरह आगे चलते हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मैं एक ऐसी जमात के पास से गुज़रा कि जो उनको आग की जगह पे बिठाया हुआ था, नीचे आग है और उनको ऊपर बिठाया हुआ है, और उन जगहों के वो ऐसी जगह है कि जो कांटों की मानिंद है, आग भी है और कांटों की मानिंद जगह है, जो गुजरने वालों को अज़ा और कपड़ों को काटते हैं, गुजरने वालों को तकलीफ पहुंचाते हैं और कपड़ों को काट रहे हैं, उनको ये सजा मिल रही है। तो मैंने पूछा कि जिब्राइल, ये कौन लोग हैं? हज़रत जिब्राइल ने अर्ज़ की, ये वो लोग हैं जो ज़ुबान से राहगीर को लान तान करते,
गालियां देते, बुरा भला कहते थे, आने वाले लोगों का, आते जाते राहगीरों का मजाक उड़ाते थे। अल्लाह पाक उनको ये सजा दे रहा है कि तुमने दुनिया के अंदर लोगों का मजाक उड़ाया, बुजुर्गों का, मर्दों का, औरतों का। अल्लाह पाक आज तुम्हें ये सजा दे रहा है। इसी तरह सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि एक ऐसे आदमी को मैंने देखा कि जो कह रहा है कि मेरी पीठ के ऊपर वजन ला दो, उसके साथी उसके ऊपर वजन ला देते हैं। फिर वो कहता है कि मेरे ऊपर वजन ला दो, फिर साथी उसके ऊपर वजन ला देते हैं। इसी तरह ये सिलसिला बार बार वो कह रहा है कि मेरी पीठ के ऊपर वजन ला दो, और उसके साथी वजन लाते जा रहे हैं, लेकिन वो चुप नहीं हो रहा। यहाँ तक कि वजन के नीचे दब जाता है, फिर भी तमन्ना करता है कि मेरे ऊपर और वजन ला दो, और वजन ला दो। मैंने पूछा, हजरत जिब्राइल, ये कौन सा बंदा है? तो अर्ज की, या रसूलल्लाह, ये वो बंदा है कि जो अमानत के अंदर खयानत करता था। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरा जब मैं थोड़ा सा आगे गया, मेरा गुजर एक ऐसी कौम के पास से हुआ कि जिसका मुंह और होंठ आग की कैंची से काटे जा रहे हैं, और उसी वक्त फिर सही हो जाते हैं, फिर उनको काटा जाता है। और मैंने जब ये मंजर देखा, मैंने पूछा, है हजरत जिब्राइल, ये कौन लोग हैं? तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं कि या रसूलल्लाह, ये वो लोग हैं कि जो बादशाहों की खुशामद किया करते थे, अल्लाह ने इनको ये सजा दी है। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं उनको देख के थोड़ा सा आगे गया, तो मेरा गुजर एक ऐसी जमात से हुआ कि जिनके कानों का गोश्त काट कर उसे दिया जा रहा था, और वो उस गोश्त को बड़े शौक के साथ खा रहे थे। और वो जमात खुश होती है कि जब गोश्त खाती है। जिब्राइल सलाम से पूछा, क्या जिब्राइल, ये कौन लोग हैं? तो अर्ज करते हैं कि या रसूलल्लाह, ये वो लोग हैं कि जो चुगलखोर थे, चुगली किया करते थे, अल्लाह ने इनको ये सजा दी है। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं इनको देख के थोड़ा सा जब आगे चला, मैंने देखा कि एक ऐसी जमात है कि जिनके चेहरे स्याह हैं, आंखें नीली हैं, और उनके निचले होंठ उनके पाँव के नीचे रौंदे जा रहे हैं, और ऊपर ऊपर जो होंठ हैं उनके सर के ऊपर रखे हुए हैं। पीप खून गंदगी उनके मुंह से बहती है, और दोजख के प्यालों में उनको हमीम, दोजकियों का खून और गंदा पानी उनको बदबूदार पिलाया जाता है, और वो बड़े शौक के साथ उसको पी रहे हैं। यहाँ बात खत्म नहीं होती सामीन, वो गधों की तरह आवाज निकालते हैं कि जिस तरह गधा बोलता है, इस तरह की आवाजें निकाल रहे हैं। हजरत जिब्राइल से पूछा, क्या जिब्राइल, ये कौन लोग हैं? तो वो अर्ज करते हैं कि या रसूलल्लाह, ये वो लोग हैं आपकी उम्मत के कि जो शराब पिया करते थे। तो ये शराब इतनी भयानक चीज है कि हम दुनिया के अंदर चंद लम्हे के लिए लज्जत तो महसूस कर सकते हैं, लेकिन आखिरत के अंदर जो सजा मिलनी है वो बड़ी भयानक है। अल्लाह पाक शराब के नशे नशे से हम सबको महफूज फरमाए। और हमने देखा कि आज हमारे माशरे के अंदर अदालतों के अंदर झूठियां गवाहियां दी जाती हैं। कुरान को कुरान के ऊपर हाथ रख के बड़े शौक के साथ हम ये कह रहे होते हैं कि मैं जो सच कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ, हालांकि बंदा झूठ बोल रहा होता है, और कुरान को झुटलाया जा रहा है। आम अदालतों में हम देखते हैं, और वो बड़े खुश होकर अपने दोस्तों को बताते हैं कि आज मैंने 10,000 की दिहाड़ी लगाई है, आज मैंने 15,000 की दिहाड़ी लगाई है, मैं बिल्कुल खुश हूँ। लेकिन उनको ये नहीं पता कि अल्लाह पाक कितना नाराज होता है और कितनी बड़ी सजा देता है। सरकार ने फरमाया कि मेरा गुजर एक ऐसी कौम से हुआ कि जिनकी जुबानें गुद्दी से खींची जा रही हैं, और उनकी शक्लें खिंजीर की मानिद हैं, सूर की तरह उनकी शक्लें बनी हुई हैं। जब मैंने ये मंजर देखा, और मैंने हजरत जिब्राइल से पूछा कि ये अजाब उनको क्यों हो रहा है, तो हजरत जिब्राइल अर्ज करते हैं कि ये वो लोग हैं कि जो झूठी गवाही दिया करते थे। और ये जितनी भी बातें बयान हुई हैं, ये कुरान के अंदर मौजूद हैं, हर एक की आयत मौजूद है। अगर आप मुताला करें तो आपको पता चलता है। तो इसी तरह सरकार सलाम ने फरमाया कि मैं ये मंजर देख के कुछ आगे बढ़ा, तो सरकार फरमाते हैं कि मेरा गुजर एक ऐसी कौम से हुआ कि जिनके पेट फूले हुए थे, और रंग जर्द हैं, हाथ पांव में बेड़ियां
اور ان کی گردن میں توق پڑے ہوئے تھے۔ جب وہ اٹھنا چاہتے ہیں تو پیٹ کے بل نیچے گر جاتے ہیں، منہ کے بل گر پڑتے ہیں۔ عذاب انہیں گھیرے رکھا ہے، ہمیشہ ان کو عذاب ہو رہا ہے، اور یہ سلسلہ جاری ہے۔ حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ تو عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو سود کھایا کرتے تھے۔ اللہ پاک ہمیں سود کی بیماری سے محفوظ فرمائے۔ اسی طرح آج ہمارے گھروں میں، ہمارے معاشرے کے اندر عام طلاقوں کا رواج چل رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ عورت نافرمان ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا گھر خوشحال ہو۔ ہمارا گھر کیسے خوشحال ہوگا کہ جب ہم اپنی بیٹی کی اچھی تربیت کریں گے کہ وہ آپ نے اگلے گھر جانا ہے تو اس کو اپنا گھر سمجھنا ہے۔ لیکن عام طور پہ اس بات کو اپنی اولاد کو سمجھایا نہیں جاتا۔ اس کے متعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں ایسی قوم کے پاس سے گزرا، ایسی عورتوں کی ایک جماعت ہے اس کے پاس سے گزرا کہ جن کے چہروں کو سیاہ کیا ہوا ہے، ان کے چہرے کالے ہیں، آنکھوں کو نیلا کیا ہوا ہے، آگ کے کپڑے ان کو پہنائے ہوئے ہیں، فرشتے ان کو آگ کے گزوں سے مار رہے تھے، اور وہ کتیوں کی مانند آوازیں نکال رہی ہیں، بھونک رہی ہیں، اس طرح کی آوازیں نکال رہی ہیں۔ جبرائیل سے میں نے پوچھا یہ کون سی عورتیں ہیں کہ جن کو اتنا بڑا عذاب ہو رہا ہے؟ حضرت جبرائیل عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ وہ عورتیں ہیں کہ جنہوں نے اپنے خامند کو ناراض کیا، اپنے خامند کی نافرمان ہے۔ اللہ پاک ان کو یہ سزا دے رہا ہے۔ تو میری بہنوں اور میری بیٹیوں، اس بات سے ہمیں باز رہنا ہے کہ آئندہ ہم اپنے مرد کو، اپنے خامند کو ناراض نہ کرنے، ورنہ یہ سزا بہت بری سزا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس سزا سے محفوظ فرمائے۔ دعا ہے کہ جو میں نے کہا اللہ پاک قبول فرمائے اور